बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ एंड 16 के साथ आपकी खिदमत में पेश है। तो इसी से क्वेश्चंस हैं कि दोनों इनमें आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, आपको आर और थीटा गिवन होते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 9, 13, 14 के अलावा तमाम क्वेश्चंस में हमने एल की ही वैल्यू फाइंड करनी होती है और एल इज़ इक्वल टू आर थीटा सिंपल फार्मूला इस्तेमाल होता है और थीटा को जस्ट हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन फिर भी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन को समझना आ जाए। 2 cities A and B लाई ऑन द इक्वेटर। 2 cities हैं A और B जो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, इक्वेटर पर लाई कर रहे हैं। सच दैट लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वेटर क्या होता है और 45 ईस्ट और 25 वेस्ट का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आप डायग्राम की तरफ आ जाए। सबसे पहले आप अर्थ बनाएंगे, जैसे कि ये मैंने एक अर्थ बनाई है स्फेरिकल शेप में। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ कैसे याद रखा जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि न्यूज़ जोन सा है लफ्ज़ वो इन्हीं से मुहक्कक है। आप Z लिखें, Z की शेप पे पहले N फिर E फिर W फिर S लिखते हैं तो ये आपके पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ बन जाएगा। जो ये लाइंस होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो सर्कल्स बनते हैं ये सर्कल्स कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लंबी लाइंस के साथ नॉर्मल तौर पर जिस तरह मैंने अपने याद किया था अपने चाइल्डहुड में, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस लॉन्गिट्यूड हैं, जबकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइंस हैं क्योंकि ये लेटी हुई हैं तो उनको लैटिट्यूड कहता था मैं, लेटी लाइंस लैटिट्यूड। जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है इसका नाम जो अर्थ के सेंटर पर आती है इक्वेटर होता है। तो कहता है जो लॉन्गिट्यूड है नॉर्थ से साउथ, पहले इसको मूव करना है 45 ईस्ट की तरफ। यहाँ पर एक सिटी है, ठीक है, कितना मूव किया 45 ईस्ट की तरफ, फिर दोबारा से उसी जगह पर ले आए तो अब मूव करना है 25 वेस्ट की तरफ। तो टोटल जो एंगल बन जाएगा वो 45 + 25 एंगल बन जाएगा। फिर कहता है टेकिंग रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। अर्थ का जो रेडियस है सेंटर से लेकर इक्वेटर तक जो मतलब डिस्टेंस है क्रस्ट तक, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा 6400 किलोमीटर। आर की वैल्यू भी पता है, थीटा की भी पता है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। एक शहर यहाँ पर है, एक शहर यहाँ पर है, ए और बी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर आपको गिवन है। थीटा 45 + 25 डिग्री ऐड करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। जैसे कि हमने पहले पिछले क्वेश्चंस में भी बात की थी, थीटा हमेशा हम रेडियन में रखते हैं, तो 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से और डिवाइड कर देंगे 180 से, तो ये 7 पाई/18 आ जाएगा आपके पास थीटा। अब L इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है, आर की जगह पर आर, थीटा की जगह पर थीटा, सिंपल कैलकुलेट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, जस्ट आर और थीटा की वैल्यू सिंपल बिल्कुल इसी तरह सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मून सबटेंड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री। एंगल उन्होंने दे दिया है ऑन द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। एक बंदा है जो अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है मून को और उसकी आंख में जो चांद ने एंगल बनाया है मून ने वो 0.5 डिग्री है। द डायमीटर ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़, अगर डायमीटर देखा जाए मून का अर्थ से तो ये कितना, सॉरी द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ इज़, जो डिस्टेंस है वो आपको दे दिया गया है, यानी कि आर की वैल्यू दे दी गई है, थीटा की दे दी गई है, एल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये अर्थ है, ये मून है, यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया, एंगल कितना बना 0.5 डिग्री का, रेडियस कौन सा है वो आपको मतलब आर की वैल्यू दे दी गई है, एल की वैल्यू आपसे कह रहा है फाइंड करो। तो सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री से, किसमें रेडियन में, मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, डिवाइड कर देंगे 180 से, तो आपके पास 0.5 डिग्री किसमें आ जाएगा रेडियन में। अब L इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है, आर और थीटा को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आर्क लेंथ का। तो इजी सा क्वेश्चन था, इसमें मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आप कर रहे हैं 9.1 और फास्टली से गुजरना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करें। उसके बाद बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उनमें आपने आर्क लेंथ की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो सिंपल तरीकाकार क्या है, आप एक बार को देख लें, थीटा हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है। जो दूसरी चीज़ होगी पहचान क्या है थीटा की, यहाँ डिग्री लिखा होगा उसके ऊपर, यहाँ रेडियन साथ लिखा होगा, वो आपके पास एंगल आएगा आपका, और जो बाकी रिमेनिंग जो साइड आपको गिवन होगी वो आर होगी। आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 17 में भी थोड़ी सी ट्रिक है
क्योंकि वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो उसकी अभी वीडियो नहीं, नेक्स्ट स्टेजेस में नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड चलते हैं।